हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज टैली प्राइम की क्लास में हम सीखने वाले इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लेजर आपके टैली प्राइम में, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसका डिटेल। तो हम चलते हैं कि हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लेजर। तो इन्वेस्टमेंट जो है लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेजर। तो लेजर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले बैंक में फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे आएगा फिक्स डिपॉजिट नाम, फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे करेंगे, एचडीएफसी बैंक में। करेक्ट, यस, एचडीएफसी बैंक हमारे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे आएगा अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, एक्टिव इंटरेस्ट यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे होने के बाद जो है एंटर करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड, करेक्ट, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से हम ये जो इन्वेस्टमेंट है इस तरह से आपको लेजर है क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के बाद आपको जाने का है पेमेंट वाउचर में। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो हम पहले चेक करेंगे हमारे बैंक में बैलेंस है क्या नहीं है। हमारे बैंक में यहाँ पे बैलेंस जो है वो है 5,22,000 रुपये बैलेंस है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के लिए आपको जाने का वाउचर में और जाने का आपका बैंक में, और यहाँ पे आएगा कि बैंक पेमेंट वाउचर। बैंक पेमेंट वाउचर में जो है कि हमने जो है यहाँ पे 20 में जो है हम इन्वेस्टमेंट जो है करने वाले फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे लेकर आएगा फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। जब भी आप कौन सा भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट विथ और उसका जो भी बैंक है या जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहेगा उसका नाम यहाँ पे देना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है फिक्स डिपॉजिट करेंगे 3 लाख रुपीज़ का। 3 लाख रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, और जो कौन से बैंक से पैसे जा रहे हैं, एक्सिस बैंक से। तो एक्सिस बैंक जो है हम करेंगे यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र डायरेक्ट उस बैंक में। और उसके बाद में उनकी नरेशन लिखने का आपको एंटर करने का, बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्स फिक्स डिपॉजिट इन एडीएस बैंक एट द रेट ऑफ 7.5%। अभी जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमारा पर एनम, ऐसे करके आपको लिखने का है ताकि फिर आपको पता चलेगा कि जब भी हमें रिटर्न मिलेगा तो उसका अमाउंट कितना आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 3 लाख रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट में, और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट करने वाले म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे लिख देंगे म्यूचुअल फंड, और बाकी के 2 लाख रुपये जो यहाँ पे हम करेंगे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र। वो भी होगा कि एसबीआई अकाउंट में वो डायरेक्ट चले जाएंगे ई ट्रांसफ़र, ई फंड ट्रांसफ़र होगा। ऐसे करके यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र के बाद में आपको यहाँ पे बैंक के इंस्ट्रूमेंट नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड है ऐसा स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे जो भी हमारा फंड का ग्रोथ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें एडिशनल रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मेंशन कर सकते। तो
दोस्तों इस तरह से जो है हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। अभी इन्वेस्टमेंट होने के बाद हम देखेंगे उनका जो इम्पैक्ट है वो बराबर हुआ है कि नहीं। आपको जाने के उसके लिए बैंक में और बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के बाद में आप जा सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रही है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपका फिक्स डिपॉजिट विद एडीएफसी बैंक 3 लाख रुपीज, और म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 2 लाख रुपीज दिया है। तो उसके बाद में जो होता है कि हमें जब भी पैसे चाहिए हम क्या कर ले सकते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन कैश कर सकते हैं। तो इन कैश कैसे करते हैं, तो इन कैश करने के लिए जो है, तो आपको पहले तो चेक करने का है कि हमारा जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। अभी हम फॉर एग्जाम्पल समझे कि हम जो है वो आएगा 28 फरवरी तक जो इंटरेस्ट है हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाले, तो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सीधा आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पे आपको देने का है कि फॉर एडेड यस कर सकते हैं, या डिलीटेड यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे कि 7.5। 7 होने के बाद यहाँ पे जो है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मंथली बेसिस पे या 365 यानी 365 डेज के अकॉर्डिंग होते हैं, और आप बोलेंगे कि 365 एंड कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी लीफ ईयर होता है तो उस समय 366 डेज है वो होते हैं। यहाँ पे जो आपका जो कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ कैलेंडर ईयर, और यहाँ पे आएंगे कि ऑल बैलेंस के ऊपर जो कैलकुलेट होने वाला है। तो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आपको जाने का है 28 फरवरी तक इंटरेस्ट कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखने के लिए, डिस्प्ले ऑफ मोर अकाउंट, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे एक रिसीवेबल और पेबल। ऑब्वियसली कि हमने अगर इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो होगा रिसीवेबल में। रिसीवेबल में जाने के बाद यहाँ पे जो भी हमारे अकाउंट से यहाँ पे दिखाई देते हैं कि रिसीवेबल, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसका भी अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। मगर दोस्तों ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आए 31 मार्च तक हुआ है, मगर हमें क्या है कि 28 फरवरी तक की इन्वेस्टमेंट जो है हमें रखने की, उसके बाद में हमें करने का इन कैश। तो वहाँ पे क्या करने का आपको, वो करने के लिए आपको करना पड़ेगा F2। यहाँ पे कि अल्ट F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चेंज द पीरियड आता है कि हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हमने 20 मई को किया था हमारा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे हम देंगे कि 28 फरवरी 21। तो ऊपर हम मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि इसका मतलब है वो क्या करेगा, कैलकुलेटर करते समय जिस डेट को इन्वेस्टमेंट की उस डेट से कैलकुलेट करेगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट। तो यहाँ पे एंटर होने के बाद जो इंटरेस्ट है वो आया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके। तो कैलकुलेट होके आया है, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कैलकुलेट किया है 3 लाख रुपीज के ऊपर 7.5%। और वो जो कैलकुलेशन होता है डे वाइज कैलकुलेशन होता है 280 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और 7.5% के अकॉर्डिंग यहाँ पे 17,568 जो राउंडेड ऑफ है वो एंट्री करेंगे। 17,568 इतना जो इंटरेस्ट है हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने के बाद हम करेंगे कि एस्केप। तो ये जो अमाउंट है आप याद रख दो कि 17,568। मैं यहाँ पे करूँगा एस्केप और यहाँ पे आऊँगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाने का हमें वापस उसका जर्नल एंट्री करने के लिए। तो जब भी हम क्या करेंगे इनकैशमेंट होगा तो उस समय हमें
जो है रिसीट मिलने वाली है, पैसे मिलने वाले हमें। तो पैसे जो मिलने वाले उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे वाउचर एंट्री और रिसीट में एंट्री। करेक्ट। तो 28 फरवरी को हम इन कैश करने वाले रिसीट है वो आएंगे आपका फिक्स डिपॉजिट। यहाँ से अमाउंट मिलेगी, वो मिलेगा 3000 रुपीज। जो फिक्स डिपॉजिट जो है वो 3000 पूरा अमाउंट है यहाँ पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप दे सकते कि 3 लाख रुपीज और प्लस यहाँ पे क्रेडिट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे लेजर नहीं तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट कीज है अल्ट सी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट और यहाँ पे आएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है बिजनेस में वो आता है आपका इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल करके मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ यानी सेव करता हूँ और यहाँ पे मिलेंगे कि 17,568 इंटरेस्ट अमाउंट। तो ऐसे करके क्या हो गया कि हमें इंटरेस्ट मिल गया है और वो हमारी जमा होगा हमारे SBI बैंक में विथ इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टोटल ऑटोमेटिक लेंगे आ जाएंगी कैलकुलेट होके 3 लाख रुपीज जो है आपका फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट प्लस आपके इंटरेस्ट अमाउंट, इसका टोटल होता है आपका 3,70,568। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आया है। तो यहाँ पे हम जो है ट्रांजेक्शन टाइप देंगे इट फंड ट्रांसफर करके हमारे पास पैसे आए हैं और यहाँ पे हम देंगे कि बिंग फिक्स डिपॉजिट इन कैश। इन कैश विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 17,568 ऐसे करके नरेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा इन्वेस्टमेंट एंट्री कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट एंट्री जो है वो होने के बाद यहाँ पे आपको जाके देखने का है कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पे आए। तो उसके लिए जाएंगे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट और यहाँ पे हमें देखने का है कि ऑल ट्रांजेक्शन यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि फिक्स डिपॉजिट हमने किया था यहाँ पे 3 लाख रुपीज, बाद में हमने इन कैश भी कर दिया है। तो इस तरह से जो है आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड है वो भी हमें मिलने वाला है रिटर्न। तो हम करेंगे म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर नहीं मिलता, लिमसम जो भी अमाउंट वहाँ पे हमें एडिशन होके आया है तो उसका हम जो एंट्री करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपको एक शॉर्टकट की में मैं बताता हूँ। आपको जिस महीने में जाके एंट्री करने का है उस महीने में जाके आपको अल्ट ए करेंगे। अल्ट ए करेंगे तो वाउचर अकाउंटिंग क्रिएट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाती है। तो आपको देने का यहाँ पे डेट ऑलरेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा म्यूचुअल फंड 2 लाख रुपीज जो अमाउंट है यहाँ पे हमें मिलेंगी, जो उसके ऊपर जो रिटर्न है वो भी मिलेगा म्यूचुअल फंड का बराबर। तो यहाँ पे मिलेगा कि म्यूचुअल फंड रिटर्न। तो इसके लिए हम डिविडेंड का अकाउंट ओपन करेंगे, डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड उसके ऊपर मिल गया है इनडायरेक्ट इनकम करके यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। और जो डिविडेंड है वो मिला है हमारा 20,000 रुपीज। करेक्ट। 20,000 करके यहाँ पे करेंगे और जमा हो गए हमारे पैसे यहाँ पे SBI बैंक में। और यहाँ पे जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है फंड ट्रांसफर, तो यहाँ पे मैं फंड ट्रांसफर करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको लिखने का है नरेशन बिंग म्यूचुअल फंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग डिविडेंड।
₹20,000 ऐसे जो करके यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी जो है हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद में यहाँ पे हमें अमाउंट मिली है और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पहले तो दिख रहा था, उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट है वो नील हो गई है। तो इस तरह से जो है आपका इन्वेस्टमेंट का आप अकाउंटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपके जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया बाद में इनकेश किया तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है वो भी यहाँ पे जो जीरो हो गई है। हमारे इन्वेस्टमेंट में भी देखेंगे कि कुछ भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखने के लिए हम देखेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो आए और उसका जो अमाउंट है हमें मिला है हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है यहाँ पे सब अमाउंट यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे आई कि फिक्स डिपॉजिट से अमाउंट और दूसरा यहाँ पे मिला है हमें म्यूचुअल फंड का अमाउंट और हमारे बैंक बैलेंस में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई है। दोस्तों इस तरह से जो है आप जो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं। और आपको ये जो वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी नए नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।